अनजान सफर का राज रात का समय था और ट्रेन अपनी गति से चलते हुए घने जंगलों से गुजर रही थी। विनय खिड़की के बाहर देख रहा था, जहां अंधेरा हर चीज को निकल चुका था। अचानक उसे किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा हो। उसने ध्यान से देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सा बेचैनी का एहसास उसके भीतर समा गया था। विनय अपने काम से थका हुआ था और घर जाने के लिए इस ट्रेन में सफर कर रहा था। वह अकेला नहीं था, उसके डिब्बे में कुछ और लोग भी थे जो अपने अपने कामों में मशगूल थे। ट्रेन रात के अंधेरे में अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। अचानक एक स्टेशन आया। यह स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। ट्रेन धीमी हो गई, लेकिन स्टेशन पर कोई यात्री नहीं उतरा और न ही कोई चढ़ा। एक अजीब सी चुप्पी पूरे माहौल में छा गई थी। विनय को इस जगह से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही ट्रेन ने फिर से गति पकड़ी, विनय को लगा कि कुछ गलत है। ट्रेन में एक असामान्य ठंडक थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर रही थी। उसने अपने चारों ओर नजर डाली, लेकिन बाकी यात्री सामान्य दिख रहे थे। पर तभी ट्रेन की लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगीं। डिब्बे में बैठे लोग चौंक गए। लाइट्स बुझ गई और कुछ सेकंड के बाद फिर से जल उठी। इस बार विनय को सामने वाली सीट पर बैठे व्यक्ति की जगह कोई अजनबी दिखाई दिया। उसकी आंखें ठंडी और डरावनी थीं। विनय ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन बाकी लोग उसे ध्यान नहीं दे रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर उस अजनबी से बात करने की कोशिश की। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ उसे घूरता रहा। विनय को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने बगल में बैठे एक यात्री से पूछा, आपको कुछ अजीब लग रहा है? यात्री ने चौंककर उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, सब कुछ ठीक है। तभी ट्रेन अचानक से झटके से रुक गई। सभी यात्री अपनी सीटों से उछल पड़े। विनय ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। ट्रेन जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। चारों ओर घना अंधेरा और एक भयानक सन्नाटा था। ट्रेन में हलचल मच गई। लोग खिड़कियों से बाहर देखने लगे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि ट्रेन क्यों रुकी। विनय ने महसूस किया कि उस अजनबी ने अब उसकी तरफ मुड़कर बोलना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। तुम्हें यह सफर कभी नहीं करना चाहिए था। अब यहां से वापस जाना मुश्किल है। विनय के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी कौन है और क्या कहना चाहता है। उसकी बातों में एक अजीब सा डर और खतरा महसूस हो रहा था। ट्रेन के डिब्बे में अचानक से ठंडी हवा चलने लगी। विनय को ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद है। तभी लाइट्स फिर से बुझ गई और इस बार अंधेरा गहरा था। ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे। विनय ने अपने चारों ओर देखा और वह अजनबी अब अपनी जगह पर नहीं था। वह अचानक गायब हो चुका था। कुछ देर बाद लाइट्स वापस आईं, लेकिन ट्रेन में सब कुछ बदल चुका था। विनय ने देखा कि डिब्बे में सिर्फ वही अकेला था। बाकी सभी यात्री अचानक गायब हो चुके थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? सब लोग कहाँ चले गए? विनय ने अपने मोबाइल से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वह उठकर ट्रेन के अगले डिब्बे में जाने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज उसके कानों में गूंजी, यह तुम्हारा आखिरी सफर है। विनय की सांसें तेज हो गई। वह दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक ट्रेन फिर से चलने लगी। पर इस बार ट्रेन की गति बेहद तेज थी, मानो वह किसी अनजानी दिशा में जा रही हो। विनय डिब्बे में वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उसके कानों में वही अजनबी की आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अचानक ट्रेन की रफ्तार फिर से धीमी हो गई और वह एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। विनय ने बाहर देखा और वहां बोर्ड पर लिखा था, अंतिम स्टेशन। विनय को समझ नहीं आ रहा था कि यह जगह कहाँ है, लेकिन जब वह ट्रेन से उतरा तो उसे एहसास हुआ कि यह वही स्टेशन था जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। पर अब वहां सब कुछ बदल चुका था। स्टेशन वीरान और भयानक दिख रहा था और दूर से अजनबी की धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, यहां से कोई वापसी नहीं है। विनय को कभी पता नहीं चला कि वह कौन था और उसने यह अजीब सफर क्यों किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसने किसी अनजाने रहस्य में कदम रखा था, जहां से लौटना अब नामुमकिन था।